हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। बेसिक टू एडवांस क्लास की सीरीज में हमने पिछली क्लास में हैंगिंग मैन और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ कैंडल्स में आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो प्राइसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, ये दो कैंडलों से मिलकर बना होता है। जो पहली कैंडल होती है वो एक बड़ी बीरिश कैंडल होती है और जो सेकंड कैंडल होती है वो एक बुलिश कैंडल होती है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, जो ये एक बीरिश कैंडल है और इसमें एक कंडीशन होती है कि जो बीरिश कैंडल है उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो कैंडल जो बीरिश कैंडल के जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे ओपन होनी चाहिए जो बुलिश कैंडल होती है। और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो बीरिश कैंडल के 50% के अबो क्लोजिंग होनी चाहिए। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम प्राइसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। ये एक बुलिश रिवर्सल का साइन हमें देती है, लेकिन इसको हम चार्ट में कैसे यूज करते हैं अभी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, मार्केट डाउन साइड में चल रही थी और यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी, एक बीरिश कैंडल। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो बीरिश कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हुई और जो उसका क्लोजिंग प्राइस है वो जो बीरिश कैंडल ही उसके 50% के यानी मिडल के ऊपर जाकर के क्लोज हुई। तो इस पैटर्न को हम प्राइसिंग लाइन पैटर्न बोलेंगे। ये एक बुलिश रिवर्सल का साइन देती है। इसको हम चार्ट पे कैसे यूज करेंगे ये अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो, ये टाटा स्टील कंपनी का चार्ट है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा है। वन डे पे अगर आप इसको यूज करोगे तो इसकी एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें फेक सिग्नल ज्यादा मिलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक प्राइसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट यहाँ पे एक डाउन साइड में आ रही थी, उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनाई है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड कैंडल के नीचे ओपन हुई और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो बीरिश कैंडल के 50% के अबो जो क्लोज हुई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया और मार्केट ने काफी अच्छा खासा अपसाइड का हमें मूव दिया। तो अगर हम इसमें ट्रेड कैसे लेनी है अभी वो मैं अगर आपको बताऊं, अगर मार्केट इस तरह की कोई भी फॉर्मेशन अगर चार्ट पे बनती है तो हमें एंट्री कब लेनी है, जब भी ये पैटर्न बने और उसके बाद अगर जो रेड कैंडल है उसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। और जो स्टॉप लॉस है वो ग्रीन कैंडल के नीचे का हमें स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। उसके बाद हमारी जो ट्रेड है वो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए हम अपने ट्रेड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हो, एक मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड में मूव कर रही थी और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के नीचे यहाँ पे ओपन हुई और उसका क्लोजिंग प्राइस है वो रेड कैंडल को भी के भी ऊपर चली गई। इसके बाद हम यहीं पे इसके यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जो रेड कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक हो चुका है। ये उसके बाद मार्केट ने हमें एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। लेकिन हमें उसके बाद हम एक चीज और भी देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर भी एक बड़ी रेड कैंडल बनाई और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल इसके यहाँ पे नीचे ओपन हुई और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो इसके 50% के वो है। उसके बाद भी मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया। लेकिन हमें जब भी मार्केट अगर साइडवेज में चल रही हो तो हमें इस जो पैटर्न पे कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ये ज्यादा अच्छे से काम नहीं करती। जब मार्केट एक डाउन साइड का मूव दे रही हो उसके बाद अगर ये कैंडल बने तो उसके बाद हम ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि मार्केट वहां से रिवर्स करे। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज में चल रही हो
तो हमें इस पे कोई भी एंट्री नहीं करनी है। इसके भी मैं आपको अभी एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा कि हमें क्यों एंट्री नहीं करनी साइडवेज मार्केट में। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख पा रहे हो, मार्केट यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज जोन में चल रही है और मार्केट ने यहाँ पे एक प्राइसिंग लाइन पैटर्न यहाँ पे बनाया। जैसे ये एक बड़ी रेड कैंडल है, उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के नीचे ओपन हुई और उसके क्लोजिंग प्राइस है वो रेड कैंडल के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं तो मार्केट बस थोड़ा सा ही ऊपर जाकर के वही वापस से रिवर्स कर गई, और जो अगर हम इसके नीचे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। तो इस प्रकार से साइडवेज मार्केट में हमें इस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज नहीं करना है, हमें इसके हिसाब से कोई भी साइडवेज मार्केट में एंट्री नहीं करनी। मार्केट अपसाइड मूव कर रही हो तब भी हमें इसमें कोई भी इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से कोई भी एंट्री नहीं करनी। जब भी मार्केट डाउन साइड में चल रही हो उसके बाद अगर बॉटम पे ये पैटर्न बने तभी हमें इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से एंट्री करनी है। तो अभी मैं आगे आपको डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाने वाला हूं। अभी हम डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न भी दो कैंडलों से मिलकर बनता है, जिसमें पहली कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है और जो सेकंड कैंडल होती है वो बीरिश कैंडल होती है। लेकिन जब सेकंड कैंडल बनती है तब सेकंड कैंडल का ओपन प्राइस है वो ग्रीन कैंडल के ऊपर होना चाहिए और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल के 50% के लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। इसमें अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच करके मार्केट ने यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनाया है। इसमें पहली जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई जिसका ओपन प्राइस है वो बुलिश कैंडल के ऊपर हुआ और क्लोजिंग प्राइस है वो बुलिश कैंडल के 50% के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुई। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम हमेशा एक बुलिश ट्रेंड के बाद ही यूज करेंगे। अगर मार्केट साइडवेज हो या फिर मार्केट डाउन साइड में हो तब हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हिसाब से कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अभी मैं आपको चार्ट पे ले जा करके मार्केट में कैसे इस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेड करते हैं वो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, मार्केट यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड में थी और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी और उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पे ओपन हुई और उसके बाद जो जिसकी रेड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है ग्रीन कैंडल से भी नीचे हुआ, तो ये इसको हम एक डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल लिया, तो डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न को हम इस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में थी और मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे दी और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पे ओपन हुई और ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी मार्केट में। वहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। इस प्रकार से हम डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न को हम यूज कर तभी ट्रेड करें जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बाद डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे बने या किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास बने। अगर मार्केट साइडवेज जोन में हो तब अगर इस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो हमें उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी 3 कैंडलों से मिलकर बनता है। इसमें पहली जो कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है और जो सेकंड कैंडल होती है वो इनडिसीजन कैंडल होती है। इसका कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। और जो तीसरी कैंडल है वो बीरिश कैंडल होती है जो रेड कलर की है और इसकी बीरिश कैंडल की क्लोजिंग जो है वो पहली ग्रीन कैंडल है उसके 50% के नीचे होनी चाहिए, तब हम इसको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे। और अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है इससे अगर नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग बीरिश रिवर्सल पैटर्न बोल सकते हैं। तो इवनिंग स्टार एक बीरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, मार्केट यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड में थी और उसके बाद किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास जाकर के मार्केट ने यहाँ से एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है। तो इसमें जो पहली कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और उसके बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल है जो इनडिसीजन कैंडल है। हमने बताया कि इसका कलर रेड और ग्रीन कोई भी हो सकता है, कलर का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जो तीसरी कैंडल है वो बीरिश कैंडल होगी रेड कलर की और जिसकी क्लोजिंग है वो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसके 50% के नीचे है। तो यहाँ से मार्केट एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना करके
मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल लिया। तो इस प्रकार हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज हो या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तब हमें इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज है तो हमारे जो स्टॉप लॉस होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, उसमें जो एक्यूरेसी है बहुत कम होती है। इवनिंग स्टार पैटर्न को हमें एक बुलिश ट्रेंड में ही देखना चाहिए, ये एक बिरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि इवनिंग स्टार से कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाता है। जैसे कि आप चार्ट पे यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में थी और ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे एक बनाई, उसके बाद यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बनी, डोजी कैंडल जिसको बोलते हैं, और उसके बाद एक बीरिश रेड कैंडल यहाँ पे बनी, जिसकी जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे हुई। और उसके यहाँ पे एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल लिया। अगर हमें इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना है तो हमें जब फर्स्ट ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तब हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं, और इसके ऊपर का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड की। इसके बाद मैं भी आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी, उसके बाद अगर जैसे ही मार्केट एक पुल बैक लेने जाती है और मार्केट अपने रेजिस्टेंस जो जोन है उसके पास पहुंचती है, तब मार्केट यहाँ पे एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनाती है। ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ पे एक जो आप इसको इन्वर्टेड हैमर या इनडिसीजन कैंडल जिस बोल सकते हैं, हायर प्राइस से रिजेक्शन लिया है, और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई देती है जो ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोज होती है, और उसके बाद मार्केट ने एक डाउन साइड फॉल यहाँ पे दिया। तो इस प्रकार से हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर जब भी मार्केट साइडवेज हो या फिर मार्केट डाउन साइड में चल रही और अगर बॉटम पे इस टाइप का अगर कोई पैटर्न बने तो वहां पे हम अपनी सेल एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि साइडवेज मार्केट में जो एक्यूरेसी बिल्कुल कम होती है वहां हमारे स्टॉप लॉस होने के चांसेस जो ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें हाई एक्यूरेसी ट्रेड ही करनी चाहिए, और ट्रेड करते टाइम हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है और मनी मैनेजमेंट के रूल है उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो इनडिसीजन कैंडल बनी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई, लेकिन इसमें बाइंग और सेलिंग कोई भी ज्यादा प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल है वो एक बड़ी रेड कैंडल बनी जो ग्रीन कैंडल के नीचे ही क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से होल्ड किया। तो इस प्रकार से हम अप ट्रेंड में इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। हमें अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न को के साथ ट्रेड करना है तो अगर मार्केट हमेशा अपसाइड की तरफ मुंह दे रही हो, उसके बाद ये एक बीरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। और अगर मार्केट साइडवेज चल रही हो या फिर मार्केट डाउन साइड में आ रही हो, उसके बाद अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो हम इसको कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक के नेक्स्ट पार्ट में हम फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।